हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल। भारत के किस शहर को भारत की डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पन्ना और ऑप्शन डी जयपुर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पटना समेत 7 शहरों के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल। सम्राट कैबिनेट ने 4 रैपिड रेल कॉरिडोर को दी मंजूरी। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर जुड़ेंगे शहर। बिहार के बड़े शहरों के बीच अब हाई स्पीड रैपिड रेल दौड़ेगी। अब पटना से गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और आरा जैसे प्रमुख शहरों के बीच हाई स्पीड रैपिड रेल चलेगी और सरकार ने कुल 4 रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी है। इस फैसले से शहरों के बीच सफर का समय लगभग 2/3 कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना समेत कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये रैपिड रेल है क्या और क्यों ये खास है। रैपिड रेल एक सेमी हाई स्पीड यात्री ट्रेन सेवा है। इसे 2 बड़े शहरों के बीच की दूरी को बहुत कम समय में तय करने के लिए बनाया जाता है। इसका सफल उदाहरण दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन है, जहां 82 किलोमीटर का सफर मात्र 55 मिनट में पूरा होता है। बिहार में भी इसी के तर्ज पर शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। पहली कक्षा में एडमिशन की उम्र 6 साल होगी। छत्तीसगढ़ में 2027 से 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल। किताबें, यूनिफॉर्म दी जाएगी। मई जून में छुट्टियां। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी स्कूलों को कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र न्यूनतम 6 साल होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 2027 में स्कूल 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से खुलेंगे। इसी दौरान प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और स्टूडेंट्स को किताबें और यूनिफॉर्म साइकिल दी जाएगी। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। विभाग का कहना है कि इस बदलाव से स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा, समय पर सिलेबस पूरा कराया जा सकेगा और बोर्ड की परीक्षाओं के परिणामों में भी सुधार आएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में अब शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। ये व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू की जाएगी। भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली बेसल इंसुलिन। डायबिटीज मरीजों को हफ्ते में 1 बार ही लगाना होगा इंजेक्शन। कीमत 2611 रुपए। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में इंसुलिन आइकोडेक लॉन्च की है और कंपनी का दावा है कि दुनिया की पहली सप्ताह में 1 बार दी जाने वाली बेसल इंसुलिन है, जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए है। इसके आने से रोजाना लगने वाले 365 इंसुलिन इंजेक्शन घटकर साल में अब 52 रह जाएंगे। कंपनी के मुताबिक एविकुली का उद्देश्य भारत में इंसुलिन शुरू करने में होने वाली देरी को कम करना है। नोवो नॉर्डिस्क का कहना है कि रोज इंजेक्शन लगाने का डर मरीजों के बीच इंसुलिन थेरेपी शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा है और इसके कारण औसतन 7 से 9 साल की देरी हो जाती है। 2027 में नीट परीक्षा 6 दिन चलेगी। कंप्यूटर बेस्ड होगी। 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पेपर लीक विवाद के बाद बदलाव की तैयारी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2027 में कम से कम 6 दिन चलेगी और ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में कराई जाएगी। परीक्षा के लिए देश भर में 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। नीट पेपर लीक विवाद के बाद ये बदलाव किए जा रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हर साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट आयोजित कराता है और अभी तक यह परीक्षा पेपर पेन मोड में हो रही है। नीट यूजी में हर साल करीब 25 लाख कैंडिडेट्स हिस्सा लेते हैं। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि परीक्षा की नई योजना अभी तैयार की जा रही है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई की तरह नीट भी अलग अलग दिनों में आयोजित होगी। बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन से 1 करोड़ 63 लाख रुपए की आय पर विवाद। उपाध्यक्ष बोले, बिना बोर्ड मंजूरी के शुल्क लागू किया। चढ़ावा के बाद 2 नए मामले चर्चा में। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा हेराफेरी विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब 2 नए वित्तीय मामले चर्चा में आ गए हैं। पहला मामला वीआईपी दर्शन के लिए प्रति श्रद्धालु 1100 रुपए शुल्क वसूलने का है, जिससे अब तक करीब 1.63 करोड़ रुपए जमा होने का दावा किया जा रहा है। दूसरा मामला वीआईपी मेहमानों के ठहरने और खान पान के नाम पर कथित फर्जी बिल बनाए जाने का है।
दोनों मामलों को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बोर्ड की मंजूरी के बिना शुल्क लागू करने पर सवाल उठाए, जबकि सीईओ सोहन सिंह रांगड़ का कहना है कि यह व्यवस्था भीड़ नियंत्रण और अनधिकृत वसूली रोकने के लिए लागू की गई थी। स्मार्टफोन लैपटॉप सस्ते हो सकते हैं, सरकार ने लिथियम आयन सेल और डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी माफ की, मार्च 2029 तक छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश में स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेरेबल्स यानी स्मार्ट वॉच, फिट बैंड समेत और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान से बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी हटा दी है। इससे स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी सस्ते हो सकते हैं। अब डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और कंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार ने घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। ईरान के परमाणु ठिकानों के पास अमेरिका का हमला, 2 दिन में 170 जगह मिसाइल और ड्रोन दागे। जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैनिक अड्डों पर अटैक किया। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु बिजली फैसिलिटी के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। अल जजीरा के मुताबिक ये हमला दोपहर करीब 12 बजे हुआ। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने पिछले 2 दिनों में ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल भंडार, सैन्य स्पीड बोट और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास तटीय इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अयोध्या राम मंदिर के बाद बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी, 3 साल पहले बनी प्राइवेट कमेटी लेती रही दान, अफसरों ने नहीं की कोई कार्रवाई। अयोध्या राम मंदिर के बाद मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर का नाम चढ़ावा चोरी में जुड़ गया है। शिकायत के बाद आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने जांच कमेटी बनाई है। कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट देनी है। पड़ताल में पता चला कि जिस समिति ने चंदा लिया वो नियम विरुद्ध बनी है और ये करीब 3 साल से अफसरों के सामने ही लोगों से दान ले रही थी। बगलामुखी मंदिर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में है। मां बगलामुखी मंदिर प्रबंधन समिति के नाम से पहले से ही सरकारी समिति है, जिसके पदेन अध्यक्ष एसडीएम होते हैं। सरकारी समिति होने के बावजूद 2024 में अफसरों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से एक प्राइवेट समिति बना दी गई, जिसका नाम रखा गया नलखेड़ा सुदर्शन सेवा समिति। लैंसेट की स्टडी में दावा, कुपोषण का दोहरा बोझ, बचपन में दुबले पर 9 साल की उम्र में मोटे हो रहे हैं कई बच्चे। भारत में बच्चों के कुपोषण की तस्वीर बदल रही है। चुनौती अब सिर्फ भोजन की कमी तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि ये कुपोषण और मोटापे के दोहरे बोझ में बदल रही है। एक ताजा स्टडी के मुताबिक अगर एक ही बच्चा बचपन में पहले दुबला पतला और कुछ ही वर्षों बाद मोटापे का शिकार हो रहा है, इसे वैज्ञानिक डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के दोहरे बोझ के रूप में देख रहे हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए और द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ और ईस्ट एशिया में प्रकाशित एक नए अध्ययन में कुछ बच्चों को जन्म से 9 वर्षों तक ट्रैक किया गया था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आरोपियों के घर से नोटों के बंडल मिले, रिश्तेदारों के 30 बैंक अकाउंट फ्रीज, चंदे की रकम ब्याज पर बांटी, शेयर मार्केट में लगाई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा को पुलिस सुबह 9 बजे उसके घर ले गई। वहां करीब 20 मिनट तक तलाशी ली। घर वालों से भी पूछताछ हुई। इससे पहले पुलिस लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को भी उनके घरों को लेकर गई थी। उनके भी घरों की तलाशी ली गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इन खातों में आय की तुलना में अधिक लेन देन मिलने की बात सामने आई है। वहीं तीनों के घरों की तलाशी के दौरान पुलिस ने नोटों के बंडल और सोने के जेवर, कान की बालियां, लॉकेट आदि बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक कार भी मिली है। हालांकि पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया कि कितना कैश मिला है और सामान किसके घर से बरामद हुआ है। मणिपुर में अब नगा कुकी संघर्ष, 5 महीने में 25 लोगों की जाने गई। असम राइफल्स निशाना बनी। 2 शहीद जवानों को राजकीय सम्मान, 100 घर भेजे गए। मणिपुर में मई 2023 से जारी मैतेई कुकी जातीय हिंसा के बीच एक नया मोर्चा खुल गया है। राज्य में जारी हिंसा अब नगा और कुकी समुदायों के बीच शिफ्ट हो गई है। उखरुल इसका हॉटस्पॉट बन गया है। इस साल फरवरी से शुरू हुए इस ताजा संघर्ष में अब तक 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। म्यांमार भारत सीमा की निगरानी करने वाली असम राइफल्स के काफिले पर हमला हुआ था और इसी का नतीजा बताया जा रहा है। इस हमले में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद हो गए थे।
शरद पवार के एनडीए में जाने की अटकलें, पार्टी ने कहा खबरें बेबुनियाद हैं, विपक्ष को कमजोर करने की साजिश। एक दिन पहले पवार और शिंदे की मुलाकात हुई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी शरद चंद्र पवार के एनडीए में शामिल होने या कांग्रेस में विलय की अटकलें तेज हैं। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने इसी मामले में सभी चर्चाओं को अफवाह बताया। दरअसल इन अटकलों को उस समय और बल मिला जब शरद पवार ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर 8 जुलाई को मुंबई में विधान भवन में हुई बैठक के बाद डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कमरे में अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की तैयारी, रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनी। महाराष्ट्र सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की है कि यूसीसी के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 3 पूर्व जज, एक संवैधानिक एक्सपर्ट, एक पूर्व ब्यूरोक्रेट और सामाजिक क्षेत्र के 2 एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर को थप्पड़ मारने वाला शिवसेना पार्षद गिरफ्तार, 3 साथी भी पकड़े गए। डॉक्टर ने इस्तीफा दिया, कहा डर से शहर छोड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मारपीट के मामले में शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद रमेश महात्रे की देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 3 साथियों को भी पकड़ा गया है। वहीं एक डॉक्टर ने नौकरी से इस्तीफा देकर ठाणे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ डर का माहौल है, अब कभी वापस नहीं लौटूंगा। घटना सोमवार को कल्याण डोंबिवली नगर निगम के शास्त्री नगर अस्पताल की है। अस्पताल के एनआईसीयू में कोई बेड खाली नहीं था, इसलिए डॉक्टर सृष्टि बाविष्कर और डॉक्टर वैभव सालुंके ने नवजात के परिजनों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी और परिजन इससे नाराज हो गए। उन्होंने शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे को अस्पताल बुला लिया और वो अपने 3 साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से मारपीट की। भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, परमाणु ऊर्जा और हथियारों के लिए जरूरी। मोदी ऑस्ट्रेलियन पीएम से बोले, हम आपसे सीख रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल समेत कई क्षेत्र में समझौते की घोषणा की है। मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर भी विकसित करेंगे और कीलिंग द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे भारत के गगनयान मिशन को मदद मिलेगी। मोदी ने 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की तारीफ की। इसके बाद मेलबर्न में 30,000 भारतीयों को संबोधित भी किया। मानसून ने पूरे देश को कवर किया। गाजियाबाद में सड़क धंसी, कार बाइक गड्ढे में समाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टिहरी में लैंडस्लाइड, मकान गिरा। मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। आमतौर पर ये 8 जुलाई को देश का पूरा हिस्सा कवर कर लेता है, लेकिन इस बार एक दिन लेट है। मानसून के कारण सभी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। यूपी में नोएडा, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर समेत 50 शहरों में तेज बारिश हो रही है। नोएडा में सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। वहीं गाजियाबाद में 10 फीट सड़क धंस गई, इसमें कार और बाइक समा गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नालू पानी और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं टिहरी में NH 707A पर दुकानों के पास लैंडस्लाइड में एक मकान गिर गया। आसपास के 2 से 3 मकान भी कभी भी गिर सकते हैं। इधर राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में रात में बारिश हुई थी, जिससे एक मकान ढह गया। मलबे में पति पत्नी समेत लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के बाद 3000 LPG सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बह गए। आज का सुविचार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, अगर आपका चरित्र बदसूरत है तो आप बदसूरत हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।